हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 13.1। 13वीं प्रश्नावली का बेसिक हमने कर लिया था। सारे जो आयतन हैं सभी आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र हमने देख लिया था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 13.1 प्रश्नावली की। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 किलोमीटर सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दो घन दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, यानी कि घन का आयतन हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस घन के आयतन से हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो क्या होगा, घनाभ घन का हमें आयतन दे रखा है, दिया है हमें क्या दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, हमने देखा था घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब और बराबर में है 64। तो ये ए भुजा ज्ञात करेंगे तो ये क्यूब इधर चला जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, यानी हमारे पास भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। भुजा का मान 4 सेंटीमीटर आ गया। घन कैसा होता है, घन होता है ऐसा, एक घन बना लेंगे हम, ये घन हो गया। इस घन से एक घन और संलग्न करके क्या करना है, दो घनों को जोड़ के एक घनाभ बनाना है। तो क्या करेंगे, एक घन इधर जोड़ देंगे, एक घन और जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, यानी कि इसकी लंबाई, घन में क्या होता है सारी भुजाएं बराबर होती है, तो घनाभ में क्या होता है लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई क्या होती है अलग। तो ये जो घन की एक भुजा है वो कितनी आई है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, और दूसरे घन की भी 4 है, यानी घनाभ की जो लंबाई है एल का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, तो इस एक भुजा का मान तो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास घनाभ का लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण बोल दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एक ही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा क्या होता है, लंबाई, यही होता है। तो 2, इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान हम रख देंगे। लंबाई का मान कितना है 8 गुणा चौड़ाई का मान कितना 4 प्लस चौड़ाई का मान 4 और ऊंचाई का मान भी कितना है 4 प्लस ऊंचाई का मान 4 और लंबाई का मान कितना है 8। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 32 प्लस 4 को 4 से किया तो 16 और 8 को 4 से किया तो 32। 32 दूनी 64 हो गया, मतलब 32 और 32 तो 64 हो गया, और उसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 में 16 ऐड किया तो कितना आ गया, 10, 7 और 1 8, 80 आ गया। 80 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 को 2 से गुणा किया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल। और हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था वो क्या था, आयतन। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, क्यूब में होता है या फिर घन में होता है। आयतन का हम दो तरह से लिख सकते हैं, आयतन का जो हम मात्रक लिखेंगे या तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं या फिर घन क्यूब लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर, घन सेमी, ठीक है। और क्षेत्रफल का जो हम मात्रक लिखते हैं वो क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इकाई इसकी यानी यूनिट इसकी लिखना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा और 160 ऐसे के ऐसे 160 इतना ही लिखा, आपने सेंटीमीटर स्क्वायर आगे नहीं लिखा, तो क्या होगा, आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। तो हमें यूनिट तो लिखनी है आगे। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आयतन है तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बर्तन की आकृति बना लेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी है और अर्धगोले की त्रिज्या, और ये सारी चीज़ें हमें पहले चित्र बनाने के बाद में ही पता चलेगी। तो ये कह रहा है कि एक बेलन है, एक बेलन दिया गया है और वो बेलन क्या है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर, यानी ये अर्धगोला हो गया, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और ये पूरा क्या हो गया, एक बर्तन हो गया। इस बर्तन की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई हमें दे रखी है कि 13 सेंटीमीटर है। टोटल बर्तन की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, और ये कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई, यानी कि त्रिज्या ये लंबाई और ये आर ही होगी, त्रिज्या ही होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या मतलब कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। तो हम लिखेंगे दिया है, हमें जो जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या दे रखा है, अर्धगोले का व्यास दे रखा है, अर्धगोले का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। और दे रखा है बर्तन की कुल लंबाई बोल दो या फिर ऊंचाई बोल दो, कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर टोटल है, उसमें से अगर 7 ये त्रिज्या निकाल दें, यानी कि अर्धगोले की जो ऊंचाई वो त्रिज्या के बराबरी होगी, तो अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर 13 में से निकाल दें तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम लिखेंगे बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 7 कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आ गई। बेलन की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले के बराबरी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो है इसकी बाउंड्री, दोनों ये बाउंड्री टच कर रही है, यानी कि ये जो दूरी है वही तो ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी बराबर ही है दोनों की। तो यानी कि इस बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी, ये बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। तो अब क्या करना है, ये कह रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कह रहा है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बर्तन का हम लिखेंगे, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय टोटल बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, एक तो हम बेलन का वक्र पृष्ठीय निकाल लेंगे और क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय निकाल लेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h होता है, और प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2 तो होता है,
पाई आर स्क्वेयर होता है, 2 पाई आर स्क्वेयर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वेयर और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर स्क्वेयर। तो हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे या फिर अलग अलग मान रख देंगे। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना, आर का मान दोनों में बराबर है यानी 7 तो 7 और बेलन की ऊंचाई कितनी आई थी 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना 7 इंटू 7। तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 22 को 2 से गुणा किया तो 44 और यहाँ भी 22 इंटू 44 तो दोनों में कॉमन है तो 44 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 6 और प्लस यहाँ पे कितना बचा 7। 44 गुणा 6 और 7 को ऐड किया तो कितना आएगा 13। 13 को 44 से गुणा करेंगे तो 13 चौकी कितना, 13 चौकी 52 होता है तो 52 का 2 हसल बची 5, 52 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57। यानी हमारे पास आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारा आ गया आंसर। टोटल बर्तन का जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय या फिर आंतरिक पृष्ठीय वो क्षेत्रफल हमारे पास आ गया कितना 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस खिलौने का संपूर्ण यानी पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक शंकु के आकार का क्या दे रखा है खिलौना, जो कि क्या है एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये हो गया अर्धगोला। इन दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो यानी कि ऐसा ही होगा अर्धगोला। ये होगी इनकी त्रिज्या। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है, टोटल ऊंचाई दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर है यानी कि इस अर्धगोले की त्रिज्या इस टोटल लंबाई में से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें दिया है, हम लिख लेंगे क्या क्या दे रखा है। दिया है शंकु प्लस अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखी है ऊंचाई, टोटल यानी कुल खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है, कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई कैसे आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 तो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई आ गई। अब हमें कह रहा है ये कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये तो ऊंचाई h दे रखी है शंकु की, तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है √r² प्लस h²। तो L बराबर होगा √r का मान कितना दे रखा है 3.5 की स्क्वायर प्लस h का मान कितना दे रखा है 12 तो 12 की स्क्वायर। 3.5 यानी 35 की स्क्वायर कितनी होती है 1225 होती है। 1225 यानी कि 12.25 प्लस 12 की कितनी होती है 144
दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 144 और 12.25, 6 5 56, 156.25, यानी कि ये टोटल आ गया 156.25। तो ये किसकी स्क्वायर होगी, ये स्क्वायर होगी 12.5 की, 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ये देखना है कि 156 किसकी स्क्वायर है। अगर हमें इसका अंडर रूट वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले 1 का भाग देंगे तो 1 बार गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस किया, 1 को 1 से माइनस किया तो 0 बचा। और फिर क्या करेंगे, अगला ये 2 संख्या उतार लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, अब 2 के आगे ऐसी कोई संख्या हम लिखेंगे जिसको ऐड करने पर क्या होगा, 56 आएगा। यानी कि हमने लिख दिया 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, नीचे भी। तो अब इनको गुणा किया तो कितना आएगा, 44। यहाँ पे कितना आ गया, 4 और 2 24। इनको ऐड करते हैं और गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या होगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, और 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 12 बच गया। ऊपर आ गया 2 पॉइंट, यहाँ पे 25 उतारेंगे तो पॉइंट तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा अभी। और 1225, यानी कि इसके आगे हम क्या, कौन सी संख्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 25। 5 को 5 से गुणा किया तो 25, हसल बची 2। फिर 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 2 हसल यानी 22, 22 का 2, हसल बची 2। 5 को 2 से किया तो 10, 10 और 2 12, यानी कि पूरा पूरा गया भाग। यहाँ पे कितना आ गया, 12.5। तो ये हमने निकाल लिया कि इस संख्या का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, यानी कि ये संख्या है वो 12.5 की क्या है, स्क्वायर है। तो एल तिर्यक ऊंचाई का मान हमारे पास आ गया 12.5। तो अब हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इन दोनों का सूत्र लिख लेंगे। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही काम में लिया था, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई का मान 22/7। अब इन दोनों में आर देखो बराबर है, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, यानी कि आर को हम कॉमन ले सकते हैं और पाई को हम कॉमन ले सकते हैं। पाई का मान तो बराबर ही होता है 22/7। तो पाई आर कॉमन ले लिया हमने, पाई आर, तो एल बचा यहाँ पे प्लस 2r बचा। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एल का मान कितना आया है 12.5 प्लस 2 × 3.5। तो 22/7 × 35/10 और यहाँ पे 12.5 प्लस 35 को 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 7.0। तो यह जाए 7 से 35 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार, 5 बार। 5 से 10 को करेंगे तो 2 बार, 2 को इससे करा तो 11। तो 11 × ये कितना हो गया 19.5। अब 19.5 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 4, इन दोनों को ऐड किया तो 14, 14 हसल बची 1, 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय, जहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम दे रखा हो तो इसका मतलब होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार यानी कि घन के आकार का, घन के आकार का जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजाएं तो सारी बराबर होती है, तो 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ब्लॉक यानी घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अधिकतम व्यास यानी कि यहाँ पे हम अर्धगोला रखेंगे तो अधिकतम व्यास इसका क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अर्धगोला रखा जाएगा तो इसका अधिकतम व्यास तो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। जितनी इसकी भुजा है उस भुजा के बराबर ही तो हम अर्धगोले के व्यास 7 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले अर्धगोले को ही तो इस ब्लॉक पे रख सकते हैं। तो यानी हमें दिया गया है, हम लिखेंगे दिया है घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई। तो अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ठोस, ये जो ठोस बना है उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का सारा जो क्षेत्रफल होता है वो, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देंगे किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण जो ये ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्या होगा, अब क्या इसके अंदर एक गड़बड़ी ये है कि ये पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, तो ऐड क्या होगा, ये जो इसका वृत्तीय जो भाग है, ये भाग क्या हो जाएगा, 2 बार ऐड हो जाएगा। तो इस भाग को क्या करेंगे, वृत्तीय जो भाग है उस भाग को माइनस कर देंगे टोटल क्षेत्रफल जितना हमारा आया है उसमें से, तो हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका, अर्धगोले का आधार कैसा है, वृत्त के आकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, प्लस अर्धगोले का 2πr स्क्वायर होता है, माइनस πr स्क्वायर वृत्त का यानी वृत्तीय अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1πr स्क्वायर ही बचेगा, यानी 2 में से अगर 1 माइनस किया तो 1 ही बचा, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। 6 इंटू भुजा का मान कितना है 7, तो 7 की स्क्वायर 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7/2 इंटू 7/2। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7/2 ही है। 6 इंटू 49 यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 को कैंसिल किया तो 11, ऊपर आ गया 77/2, 77 आ गया और बटे में कितना है 2। 6 को 49 से गुणा किया तो 6 नंबर 54, असल बची 5, 6 और 4 कितना, 6 को 4 से गुणा किया 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, तो 294 प्लस 77 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार, पहले 3 बार जाएगा, 6 17 17 फिर 8 बार जाएगा, 38.5 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 0.5, 4 और 8 कितना 12, असल बच्ची 1, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गट्टा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, यानी कि घन की जो भुजा है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घन दिया गया है, इस घन के अंदर एक अर्धगोले जैसी आकृति को काटा गया है, कि अंदर से एक क्या किया गया है, अर्धगोले जैसी आकृति को अंदर काटा गया है। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो घन में से इसको माइनस करना होता। ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मतलब होता है कि जो भार दिख रहा है भाग, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, फिर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहर से दिख रहा है। तो पृष्ठ मतलब बाहर से हम जिसको हम छू सकते हैं वो पृष्ठ होगी, ठीक है। तो अर्धगोले का इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसमें से क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे। तो हमें ये नहीं दे रखा कि घन की भुजा कितनी है, तो हमने घन की भुजा को क्या मान लिया, L मान लिया। तो अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो हमें दिया गया लिखेंगे, या फिर माना घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा है, भुजा बराबर है L मान ली हमने। तो अर्धगोले का व्यास भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या बराबर होगी L/2, ठीक है। तो अब निकालेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि जो दोनों में कॉमन है, ये वाला भाग, ये ओपन है ये खुला है, तो इसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दिया। ये वृत्त के आकार का है तो वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का 2πr² माइनस πr²। तो वही आ जाएगा, 6 × भुजा को क्या माना है, L माना है, तो L की स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो πr² बचेगा। 6L² प्लस पाई का मान कितना, पाई को पाई रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये r का और ये पूरा मान नहीं है, तो पाई का मान हमने पाई रख लिया। और r की जगह क्या है, L/2 × L/2, यानी कि 6L² प्लस πL²/4। तो इन दोनों में क्या है, L² कॉमन है, तो क्या करेंगे, 6 प्लस π/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, इन दोनों में 4 कॉमन ले लेंगे,
4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वेयर बटे 4 आ जाएगा, और इसमें 4 कॉमन लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और प्लस पाई, तो ये क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वेयर। 4 कॉमन लिया तो इसमें से तो 1/4 कॉमन लिया है, तो 1/4 तो यहाँ पे 24 आ गया। 24 में अगर 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे पाई बच गया, 1/4 इसमें से कॉमन लिया तो सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक दिया गया है कैप्सूल, हमारे पास कैप्सूल है एक, तो इसके दोनों किनारों पर क्या है, अर्धगोला, यानी कि 2 अर्धगोले हैं तो दोनों मिलके क्या हो गया, एक पूरा गोला हो गया। और टोटल लंबाई दे रखी है, कितनी है, 14 पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है, तो ये जो बेलनाकार आकृति है इतनी, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई या ऊंचाई कितनी होगी, दोनों की 5 इसकी त्रिज्या है 5 नहीं, क्योंकि 5 तो क्या है, व्यास दे रखा है, ये दे रखा है, और उसका व्यास 5 है, तो ये 5/2 और ये 5/2, यानी 14 में से अगर हम माइनस कर दें 5 तो बेलन के आकार की आकृति की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें दिया है व्यास दे रखा है, व्यास कितना है, 5 अर्धगोले की त्रिज्या लो या फिर बेलन की त्रिज्या लो, दोनों ही क्या होगी, 5/2 होगी, क्योंकि दोनों का ही व्यास हमें 5 दे रखा है, तो व्यास 5 है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। और फिर क्या होगा, बेलन की ऊंचाई या फिर लंबाई h बराबर क्या होगा, 14 - 5, 14 में से 5 गए, कितना बचेगा, 9 अब क्या करेंगे, संपूर्ण जो ये कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसे आएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का यानी 2πr² हो गया, 2πr(h) प्लस 2 को 2 से किया तो 4πr²। अब r दोनों के अंदर बराबर है, तो 2 और पाई और r बराबर है, तो हम कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन लिया, यहाँ पे बचा h, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 2 और एक r बच गया, क्योंकि पाई और 2 तो कॉमन आ गया, तो क्या होगा, 2 इंटू पाई का मान कितना, 22/7, और r का मान कितना, 5/2, और ब्रैकेट में क्या है, h का मान कितना, बेलन की ऊंचाई कितनी आई है, 9, प्लस 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 9 और 5 13, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, 110/7 इंटू ये कितना, तो ये कितना हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, 14, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 110 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो हमने एक बेलन बना लिया। जैसे जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम आकृति अगर बना लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक बेलन दे रखा है, बेलन के आकार का, जिसके ऊपर क्या है,
बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर और व्यास कितना दे रखा है 4 मीटर। व्यास दे रखा है टोटल, ये जो कितना है व्यास 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना दे रखा है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही कैनवास मतलब जो जितना उसको बनाने के अंदर जो तिरपाल या फिर कोई भी ऐसी वस्तु लगी है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, दिया है। हम लिख लेंगे पहले दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। दिया है, हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.1 मीटर दे रखी है और व्यास दे रखा है 4 मीटर का। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ पूछी है कि एक जो तिरपाल लगा है, कितना तिरपाल या फिर जो भी वस्तु जिस वस्तु से वो बनाया गया है वो वस्तु कितनी लगी है, और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 500 से गुणा कर देंगे तो जो उसकी लागत आई है वो लागत हमारे पास, जो जितनी लागत लगी है उसके अंदर वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l। तो दोनों में पाई कॉमन है और r भी क्या है, दोनों का बराबर है, तो r भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2h प्लस l। पाई का मान कितना 22/7 और r का मान कितना दे रखा है 2 × h। ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.1 प्लस, और l का मान, तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है 2.8। 44/7 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है 4.2 प्लस 2.8। तो ये कितना हो जाएगा, 4.2 को और 2.8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। 44/7 × 7 7.0, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई, तंबू का जो पूरा क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें पूछा है कि इस तंबू को बनाने के अंदर लागत कितनी आई है, तो लागत तंबू को बनाने में आई लागत 44 × 500, तो टोटल कितना आ जाएगा 22,000 रुपये। तो तंबू को बनाने के लिए कितनी लागत आई है 22,000 रुपये की, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है उसकी लागत कितनी है 500, तो टोटल कितना है 44 मीटर स्क्वायर है।
44 मीटर स्क्वायर है तो 44 को 500 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक दे रखा है बेलन जिसके अंदर क्या है, समान लंबाई का यानी समान ऊंचाई का और समान ही व्यास का एक क्या काटा गया है, शंकु काटा गया है, शंक्वाकार खोल काटा गया है शंकु के आकार का। तो ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेंगे दिया क्या क्या है, दिया है हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1.4/7 या 2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 0.7 की स्क्वायर और प्लस एच यानी शंकु की ऊंचाई भी कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसकी स्क्वायर यानी कि 7 की स्क्वायर तो 4.9 प्लस 24 की यानी कि 576 है तो 5.76, ये कितना आ जाएगा 6.25। 6.25 आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 6.25 किसका वर्ग होता है, 25 का, तो 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, तिर्यक ऊंचाई आ गई कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, शंकु बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या होगा, प्लस होगा बेस यानी कि ये जो आधार है वो दोनों में एक ही आधार है तो दोनों का क्या होगा, 2 बार ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो एक बार ही ऐड हुआ है, तो एक बार और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंकु का πr/l हो गया और πr² हो गया आधार का क्षेत्रफल। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है और एक r कॉमन है। बचा क्या, यहाँ पे 2h बच गया और यहाँ पे l और यहाँ पे कितना बचा है r। अब इन सबको ऐड कर देंगे, πr/2h। बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई है 2.4 प्लस l का मान कितना है 2.5 और प्लस r का मान कितना है 0.7। पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 0.7। 2 को 2.4 से गुणा किया तो 4.8 प्लस 2.5 और प्लस 0.7। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4.8, 2.5 और 0.7 यानी कि 15 और 20 की बिंदी हाथ की 2, 6 और 2 8 यानी कि ये कितना आ जाएगा, टोटल 8 आ गया। यहाँ से 7 से कैंसिल हो गया, बटे में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे 10 लगा देंगे। तो 22/10 और गुणा में कितना है 8।
तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार। ये कितना आ गया 88 और बटे में कितना आ गया 5। अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष जो ठोस बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए हैं एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है एक लकड़ी एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, यानी कि एक बेलन है, एक बेलन के आकार की आकृति है हमारे पास, जिसके दोनों सिरों से एक अर्धगोला बाहर निकाला गया है। ये अर्धगोला है और एक ये अर्धगोला है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम लिख लेंगे दिया क्या क्या है। दिया है, हमें दिया गया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है प्लस 2 इंटू अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2 पाई आर, यहाँ पे बचा एच प्लस यहाँ पे 2 आर बचा। तो हम 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना, आर का मान हमें दे रखा है 3.5, एच का मान कितना 10 प्लस 2 इंटू आर का मान 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाया तो बटे में 10 आ जाएगा। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5, 5 से इसको करेंगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना 22 और ब्रैकेट के अंदर कितना है 10 प्लस 2 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 7.0 आएगा। तो 22 इंटू 17, 22 को 17 से गुणा किया तो 17 एकम 17 17 दूनी 34 का 4 हसर बची 3 और 34 और 3 कितना होता है 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपकी प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट हो गई। अब आगे की जो प्रश्नावली है हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको 10वीं क्लास की पूरी मैथ करवाई जाएगी, एक एक क्वेश्चन।